नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। धराली आपदा प्रभावितों से मिले सीएम धामी। आपदा प्रभावितों का सीएम धामी ने महसूस किया दर्द। कहा, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित निकालना, हर जरूरत पूरी करना प्राथमिकता है। सीएम धामी ने पौड़ी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। मंत्री धन सिंह रावत रहे मौजूद। सेंजी गांव में अतिवृष्टि से हुई क्षति का निरीक्षण किया। हर्षिल गंगोत्री से यात्रियों का सफल रेस्क्यू। हर्षिल से उत्तरकाशी देहरादून लाने की प्रक्रिया तेज। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, तेलंगाना, पंजाब के तीर्थ यात्री रेस्क्यू किए गए। भटवाड़ी और चढ़ानी में खोला गया हाईवे। चढ़ानी में 100 मीटर से ज्यादा क्षतिग्रस्त थी सड़क। 24 घंटे से ज्यादा चला अभियान। आवागमन शुरू। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन निर्माण कार्य में शुरू। उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी में बारिश का अलर्ट। नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और रुड़की में लगातार बारिश से जलभराव। बेहाल लोग। बारिश ने नेताओं के वादों की पोल खोल दी है। गलियों और घरों में भर गया पानी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी घरों में कैद। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी से अहम खबर है, जहां भारतीय वायुसेना के विमान चिनूक ने उड़ान भरी। चिनूक ने 125 केवी जेनसेट के साथ जॉलीग्रांट से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान है चिनूक। विद्युत व्यवस्था ठप होने से संचार व्यवस्था भी ठप है। धराली हर्षिल में जेनसेट करेंगे एयरलिफ्ट। इन जेनसेट के माध्यम से बिजली व्यवस्था सुचारू की जाएगी ताकि संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान चिनूक 125 केवी का जेनसेट लेकर उड़ा। विद्युत व्यवस्था ठप होने से संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। धराली हर्षिल में जेनसेट करेंगे एयरलिफ्ट। तो उत्तरकाशी से अहम खबर, भारतीय वायुसेना के विमान चिनूक ने उड़ान भरी है। चिनूक ने 125 केवी जेनसेट के साथ जॉलीग्रांट से उड़ान भरी। आपदाग्रस्त क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का यह मालवाहक विमान जेनसेट को एयरलिफ्ट करेगा ताकि विद्युत व्यवस्था ठीक किया जा सके, जिससे कि संचार व्यवस्थाएं भी ठीक हो सके। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मां नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भेटिया बाजार का नए स्थान पर शिफ्ट न होने से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। आपको बता दें, जिसके चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं 7 दिन के भीतर दुकान को शिफ्ट करने के नोटिस जारी किए गए। आपको बता दें कि मंदिर माला मानस खंड मिशन के तहत नैना देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने भूतिया मार्केट को जल संस्थान के पंप हाउस के समीप शिफ्ट करके 16 दुकानों का निर्माण कर दिया है। और पूर्व में दुकानदारों से अपील की गई थी कि वह अपनी दुकान को जल्द से जल्द शिफ्ट करें। देखिए, जो दुकानें पीडब्ल्यूडी परियोजना के अंतर्गत तैयार की गई हैं, उसमें शिफ्टिंग बहुत जल्दी की जानी है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है संबंधित दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया है और उस नोटिस में उनको 7 दिन का समय दिया गया है कि इसको 7 दिन के भीतर अपनी दुकानें शिफ्ट कर लें कंसर्निंग दुकानों में। तो बहुत जल्दी वो लोग शिफ्ट कर लेंगे और उसके बाद पश्चात आगे का कार्य किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के ढंढेरा क्षेत्र के वाल्मीकि नगर की जनता इन दिनों भारी परेशानी का सामना कर रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते गलियों घरों में पानी भर गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई घरों का सामान भीग चुका है और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे गंदा पानी घंटों तक भरा रहता है। हर साल इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों से वे इसी समस्या से जूझ रहे हैं। में पानी है और करंट फैलने की पूरी संभावना है। इंतजार कर रही है पूरा। बच्चों का कोई काम धंधा नहीं है। मेरा भी जो काम था वो भी छूट गया। मेरे पैर में चोट लगी हुई और 2 ऑपरेशन हो चुके, तीसरा भी और बोल दिया, लेकिन मेरे पे 1.5 लाख रुपए नहीं है जो मैं। और घर की स्थिति देखो जरा क्या हो। नाम से मशहूर है और वार्ड नंबर 9 है फिलहाल। तो पहले 3 था, उससे पहले 6 था और भाई साहब 40 साल से लगभग। देखो, हम कल मिले थे, भाई साहब भी थे, इधर आओ जी। हम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से कल मिले थे, यहाँ के लिए लेटर लिखा था। 3-4 लोग और थे हम। उन्होंने सिर्फ डीएम को लिख दिया है कि डीएम साहब इसका
संज्ञान लेंगे इसमें और ये पानी निकाल के उसमें साउथ सी नाले में डालेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली के पीपलकोटी के समीप भनेर पानी में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे सुबह से ही अवरुद्ध है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से पीपलकोटी और जोशीमठ सहित सुरक्षित स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रोका गया है। साथ ही हाईवे को सुचारू करने के लिए NHIDCL ने दोनों ओर से मशीन लगाकर कार्य शुरू कर दिया है। जनपद में बद्रीनाथ हाईवे में भनेर पानी में मार्ग अवरुद्ध हो गया और काफ़ी ज़्यादा मलबा आने के कारण और सड़क टूट जाने के कारण इसमें बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। लगभग 5 घंटे तक का समय लगेगा मार्ग को खोलने के लिए और इस कारण से जो यात्री हैं हमारे दोनों ओर रुके हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर जैसे कि उससे पूर्व पीपलकोटी पर रोका गया है और जोशीमठ में भी रोका गया है यात्रियों को। और इसके अतिरिक्त मलारी वाले मार्ग में भी हमारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है, इसको भी जल्दी खुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारे यात्री अगर कोई गौचर से आ रहा है तो उनको गौचर में ही रोकने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिससे कि उनको अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए रोड पर रुकने के लिए बाध्य न होना पड़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागेश्वर जनपद के 5307 राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं। संबंधित खबरों की पड़ताल करने पर यह पाया गया कि बागेश्वर जनपद के तीनों ब्लॉक गरुड़, बागेश्वर, कपकोट से कुल 5307 राशन कार्ड धारकों के राशन कार्डों को वर्ष 2022-23 तथा 23-24 में अपात्र घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया था। इन्हीं पुराने आंकड़ों को देहरादून से पुनः प्रसारित किया जा रहा था। जिला खाद्य पूर्ति विभाग बागेश्वर ने आंकड़ों का पत्र जारी करते हुए पुष्टि भी की है। वहीं मामले पर जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई का कहना है कि शासन स्तर से प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का तो उसमें कार्रवाई की जा रही है जो हमें जांच शासन से प्राप्त हुई है और खाद्य विभाग के द्वारा भी लगातार जनपद के अंतर्गत सत्यापन का अभियान जो है वो चल रहा है और जो भी गलत कार्ड, आयुष्मान कार्ड चाहे गलत बने हों या कोई एपिक कार्ड गलत बना हो या राशन कार्ड गलत बना हो तो वो अपात्र व्यक्तियों को हटाते हुए पात्र व्यक्तियों को उससे लाभान्वित किया जा रहा है। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां काठगोदाम थाना क्षेत्र के पश्चिम खेड़ा में 11 वर्षीय अमित मौर्य हत्याकांड का चौथे दिन भी पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई। परिवार और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की है। मृतक बालक के सर और हाथ को तलाशने के लिए पुलिस की कई टीमें लग गई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस घटना के दूसरे दिन बालक का धड़ हिरासत में लिए गए लोगों के घर आगे से गड्ढा खोदकर बरामद कर लिया था, लेकिन बालक का सिर और हाथ बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती अभी भी बना हुआ है। पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, उसके बावजूद भी वो लोग बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। मेरा छोटा लड़का था 10 साल का, ये घटना हुई है। उसकी बॉडी तो बन गई है, सिर और हाथ नहीं बन पा रहा अभी, और उसे अभी तक कोई पुलिस आदमी ने कोई अभी हमें वो नहीं दी है ये बन पाए। कितने दिन हो गए? आज चौथा दिन हो गया। क्या लग रहा है आपको, क्यों किया होगा अपनी बेटी से? ये हमें तो ऐसे लग रहा है अगर सिर नहीं बना है और हाथ नहीं बना है तो बलि दी। देखिए, हम अपने लेवल पे जो है सारे एफर्ट कर रहे हैं। फसल की जो हमारी लोकल टीम है उसके अलावा टीम भी आई है, हमारा जो ट्रैकर डॉग है वो है यहाँ पे, वो सारी टीमें लगी हुई है। सेक्टर जोन बना के हम सर्च कर रहे हैं और जितने भी सर्च के पॉसिबल मेजर्स हैं वो सारे हमने यूज किए हैं, क्योंकि गाँव का एरिया और काफ़ी बड़ा एरिया आसपास में खेत भी। रुकेंगे अगली खबर का। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला में बच्ची पर चोरों का हमला होने के मामले से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बीती रोज पुलिस को मिली सूचना मिली थी कि तेलीवाला उर्फ शिवदासपुर गांव में घर के अंदर खेल रहे बच्चों पर 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच शुरू कर दी थी। आज पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल ने बताया कि घर में रोटी बनाने को लेकर दोनों नाबालिग बहनों में हुई आपसी विवाद में बच्ची घायल हुई थी। घर वालों के डर के कारण दोनों बहनों ने चोरों के
द्वारा हमले की झूठी कहानी गढ़ी गई थी। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा घटना की जांच करते हुए ग्राम तेलीवाला में लोगों से पूछताछ कर गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें किसी संदिग्ध चोर या बदमाश का गांव में आना जाना नहीं प्रदर्शित हुआ। घटना की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि तजमीन का परिवार अपने कामकाज से बाहर गया हुआ था और घर में दोनों बेटियां अकेली थी, जिसमें रोटी बनाने को लेकर विवाद हो गया था। बड़ी लड़की के चोट न होने के कारण पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। साथ ही बड़ी लड़की द्वारा बार बार अपने बयान बदलने के कारण शक होने पर माता के सामने पूछताछ की गई तो उसने बताया कि छोटी बहन रोटी बनाने को लेकर बार बार परेशान कर रही थी, तो दोनों बहनों का आपस में झगड़ा हो गया और जिस पर उसने स्टीयरिंग में कील उखाड़ने वाली घर में रखी हथौड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया। पुलिस ने बच्ची की निशानदेही पर हथौड़ी बरामद कर ली है। देखिए, जो तेलीवाला थाना कलियर का मामला है, कल सुबह जो सूचना मिली थी पुलिस को, ये मिली थी कि एक बच्ची को घायल करके और दूसरी बहन को बंधक बना करके 2 चोर उनके घर से चोरी करके ले गए। तो मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध लग रहा था। मैं कल शाम स्वयं मौके पे था और पीड़ितों से बातचीत करी, तो जो बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी वो एकदम गलत थी, तथ्यहीन थी, आधारहीन थी। सीसीटीवी फुटेज का अध्ययन करने के बाद, आई विटनेसों के बयानों के बाद, अगल बगल के लोगों के बयान के बाद और जो पीड़िता थी उनसे पूछताछ करने के बाद जिसे चोट लगी उसके बयानों के बाद ये इस बात की तथ्यपरक पुष्टि हुई कि ये घटनाक्रम 2 बहनों में झगड़ा हुआ। बड़ी बहन ने गुस्से में आके छोटी बहन के साथ एक हथियार से उसके सर पे वार किया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तरकाशी में आई भीषण आपदा के बाद राहत कार्यों के तहत भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से 35 आपदा प्रभावित लोगों को सुरक्षित जौलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। सीडीओ देहरादून ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर सभी पीड़ितों की स्वयं अगवानी की और उनकी स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से सभी प्रभावितों को एम्बुलेंस और बसों के जरिए उनके गंतव्य स्थानों तक रवाना किया गया। सरकार और प्रशासन द्वारा राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावितों को जल्द मदद पहुँचाने का प्रयास लगातार जारी है। पूरी व्यवस्था करी है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहाँ जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या ISBT जाना है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी दी है। अभी जैसे आपने बताया 35 लोग अभी फर्स्ट उसमें आ रहे हैं, तो अभी फर्स्ट फेज में 35 पीपल इज कमिंग। थैंक यू। भारतीय वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है चिनूक, वो पहुंच चुका है। उत्तरकाशी से लगभग 35 लोगों को ये लेकर आया है, यानी कि युद्ध स्तर पर आपदा रेस्क्यू चल रहा है उत्तरकाशी में। तो वहाँ के जो बचे लोग हैं, अब रेस्क्यू में बचाए गए हैं, उनको यहाँ जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे लाया गया है। सीडीओ साहब मौजूद हैं, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर इन लोगों को यहाँ से उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई अपना घर जाना चाहे तो उनको घर भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ तमाम गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊँगा, ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं जिनमें व्यवस्था की गई है कि जो भी यात्री अगर घर जाना चाहे, जिनको बचा कर लाया गया है, वो घर जा सकता है। इसके अलावा ये देख सकते हैं बस है, यहाँ पे रोडवेज की बस है, NDRF, SDRF तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं और व्यवस्था बनाई गई है। जैसे जैसे उत्तरकाशी से लोग यहाँ पर रेस्क्यू करके लाए जाएंगे, उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। अगर घर जाना चाहते हो तो घर भेजा जाएगा। इसके अलावा हॉस्पिटल में अगर वो जाना चाहें तो हॉस्पिटल में व्यवस्था बनाई गई है। ऋषिकेश एम्स में और देहरादून में व्यवस्था है। तमाम होटल धर्मशालाएँ खाली करा लिए गए हैं, वो बुक कर दिए गए हैं। जो ये लोग लाए जा रहे हैं, ये यहाँ इनको रोका जाएगा। तो युद्ध स्तर पर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। जो आपदा में जो पीड़ित लोग थे या प्रभावित लोग थे, उनको यहाँ लाया जा रहा है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पे और यहाँ से फिर आगे उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी में भारतीय सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। धराली और आसपास के आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में यह हेलीकॉप्टर अहम भूमिका निभा रहा है। सेना, NDRF, ITBP, SDRF और के साथ समन्वय से चलाए जा रहे इस हाई लेवल ऑपरेशन के तहत चिनूक हेलीकॉप्टर से फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार द्वारा लगातार बनाए जा रहे हेली ब्रिज से राहत कार्यों में तेजी आई है और प्रभावितों को मदद पहुँचाई जा रही है।
जल्दी लो क्योंकि मैंने बुलेटिन खोला है, चीनी भी खाया आ रहा है। ठीक अगली खबर कोटद्वार से है, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बहनों की राखी सुरक्षित पहुंचाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने राखी बाई स्पीड पोस्ट अभियान शुरू किया है। इस वर्ष विभाग ने वाटरप्रूफ विशेष लिफाफे तैयार किए हैं जो सभी डाकघरों में मात्र 10 रुपये में उपलब्ध हैं। कोटद्वार में बहनें अपने भाइयों के लिए बड़ी संख्या में राखियां भेज रही हैं, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस ने विशेष व्यवस्था भी की है। इस पहल से राखियां सही समय पर और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचेंगी। रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए हमारे यहाँ एक तो संडे को भी काउंटर खुल रहा है और 8 तारीख तक जो है संडे को भी काउंटर खुलता रहेगा। हर इतवार को काम हो रहा है, कोई छुट्टी नहीं, किसी एम्प्लॉयज की छुट्टी नहीं दी जा रही है। पहले हमारे काउंटर सिर्फ एक चलता था, रक्षाबंधन के त्यौहार के देखते हुए 2 काउंटर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर जो बुकिंग करते थे उनको भी हमारे द्वारा यहीं बुला लेंगे और फील्ड में घूम के रजिस्टर बुक कर रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका कितना ख्याल रखा जा रहा है? थोड़ी सी असुविधा, हम तो नेट से संबंधित है, ऐसे कोई असुविधा नहीं है, हम तो सुविधाएं दे रहे हैं। अगली खबर डोईवाला से है, जहां उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। इस जीत से उत्साहित कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। डोईवाला नगर कांग्रेस कमेटी के विस्तार और बैठक में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता भाजपा सरकार से बदलाव चाहती है और इसी जनभावना के बल पर कांग्रेस 2027 में सत्ता में आ सकती है। उनके लिए संघर्ष करना कई ऐसे मुद्दे हैं। कांग्रेस कमेटी की जो मंथली बैठक है, मासिक बैठक है, वो आज आयोजित की गई है यहाँ गन्ना समिति डोईवाला में। और इस बैठक का मकसद पहले तो जो अभी ज़िला पंचायत का और त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो चुनाव था उसमें जो कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशियों की जो विजय हुई है उसके लिए हम लोगों ने बैठक यहाँ रखी थी। क्योंकि इस बार ज़िला पंचायत क्षेत्र में एक तो माजरी जो सीट है उस पर हम लोग कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर जी चुनाव जीती हैं, अच्छे मतों से चुनाव जीती हैं। दूसरा बड़कोट सीट जिसमें हम लोगों की रणनीति थी पूरी, उसमें हमने समर्थित नहीं किया था, मगर हम लोगों की रणनीति के तहत वहाँ रश्मि देवी जी चुनाव जीती हैं। और डोईवाला ब्लॉक में टोटल 5 जिला पंचायत सीटें आती हैं। 3 सीटें इसमें ऋषिकेश क्षेत्र की भी थी, जिसमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से साइड लाइन कर दिया गया है पब्लिक द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र की पब्लिक द्वारा। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो आने वाला समय है, आने वाला 2027 है, उसमें जनता तय कर चुकी है कि सरकार। आज जो बैठक थी हमारी, सर्वप्रथम तो मेरा नगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मेरे अपने सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद प्रेषित करने के लिए यहाँ पे आज एक बैठक की गई कि पंचायत चुनाव में जिस तरह से हमारे नगर के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी पंचायत में न होने के बावजूद भी इतनी बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाई, उसका ये हमें श्रेय मिला है कि आज हम जिला पंचायत मांजरी से बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत के आए। इस वजह से मैंने आज सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए कार्यक्रम किया। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी आपदा प्रभावित हरसिल व गंगोत्री क्षेत्र से अब तक 274 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लोग शामिल हैं। 135 लोगों को हरसिल से बाहर निकालकर उत्तरकाशी और देहरादून पहुंचाया जा चुका है। राज्य सरकार, प्रशासन, ITBP, NDRF, SDRF और अन्य एजेंसियां मिलकर राहत और बचाव कार्यों में तेजी से लगी हुई हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति की लगातार निगरानी भी कर रहे हैं और आवश्यक मदद के निर्देश भी दे रहे हैं। खबर डोईवाला से है, जहां उत्तरकाशी के धराली से 29 आपदा प्रभावित लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर से जोलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है। एयरपोर्ट पर सभी का मेडिकल
जांच कराया गया और उसके बाद उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घर भेज दिया गया है। इस दौरान सीडीओ देहरादून, एसडीएम डोईवाला अपर्णा धोंडियाल, एसपी देहात जय बलूनी, सीओ ऋषिकेश संदीप नेगी कोतवाली प्रभारी डोईवाला कमल कुमार लूठी तथा चौकी प्रभारी जोली ग्रांट सुमित चौधरी समेत प्रशासन की टीम मौजूद रही। लक्सर क्षेत्र में 3 दिनों तक लगातार हुई भारी बारिश के कारण सोनाली नदी जो है उफान पर आ गई और निचले इलाकों में भी भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। खासकर खानपुर क्षेत्र के मोहम्मदपुर खादर गांव में स्थिति राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी नदी के पानी में डूब गया है, जिससे छात्र छात्राओं की छुट्टी करनी पड़ी। नदी के जलस्तर में कमी के बाद भी मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को चलने फिरने में कठिनाई हो रही। विद्यालय के हेडमास्टर प्रवीण शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष भी नदी ने विद्यालय की बाउंड्री को नुकसान पहुंचाया था। प्रशासन ने जल्द स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। एक्चुअली यहाँ पर जो सोनाली नदी है, इसका जो बांध है वो नहीं बना हुआ है, तो जब भी ऊपर से बहुत अधिक पानी छोड़ा जाता है तो ये पानी जो है गांव को छोड़ करके यहाँ विद्यालय की साइड से निकल करके और विद्यालय में नदी बना करके निकल जाता है। लास्ट ईयर तो सर ये बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन उससे पिछले साल भी यहाँ पर तकरीबन जो है 100 मीटर की बाउंड्री जो है बाढ़ में ध्वस्त हो गई थी। उसके बाद आपदा विभाग से ये 40 मीटर की बाउंड्री पास हुई थी, बाकी बाउंड्री खुली हुई है। और सर एक दो साल बाद जो है ये लगातार इस तरह से यहाँ पे बाढ़ का पानी आता रहता है और अत्यधिक पानी जो है सारा गाँव को छोड़ करके इधर से स्कूल की साइड से ही निकल जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक और श्रीनगर विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने आज विकासखंड पावो के ग्राम सौंजी में हाल ही में आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने स्थानीय स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। गोदयाल ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर प्रभावितों को त्वरित और यथासंभव राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।